पीएम मोदी आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च करेंगे। छोटे निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटी स्कीम में निवेश करना अब होगा आसान। पीएम मोदी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को भी लॉन्च करेंगे। ग्राहकों की शिकायतों को निपटारा करने में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक आतंकवादी ढेर पुलिस और सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान आमिर रियाज के तौर पर हुई है। मौके से AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकवादियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया। कुलगाम में एनकाउंटर से पहले सेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मुंबई में आज बीजेपी नेता हाजी अराफात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का करेंगे खुलासा। आज एनसीबी दफ्तर भी हाजिरी लगाएंगे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। एनसीबी की एसआईटी ने प्रभाकर साहिल से 3.5 घंटे तक की पूछताछ। समीर वांखड़े के परिवार की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस। नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। ट्वीट कर जानकारी जो दी गई उसे सही बताया। नवाब मलिक के दामाद ने देवेंद्र फडणवीस पर 5 करोड़ के मानहानि का दावा ठोका। ट्वीट कर जानकारी दी। अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को भेजा मानहानि का नोटिस, माफी मांगने को कहा। पुणे में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में 60 ठिकानों पर ईडी का रेड। नवाब मलिक ने कहा कि ईडी का स्वागत। नवाब मलिक ने कहा, हम डरने वाले नहीं, लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी हिरासत आज होगी खत्म। पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी ईडी। आज से 2 दिन के पूर्वी उत्तर प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के बूथ प्रमुखों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स से भी मिलेंगे अमित शाह। विधायकों के कामकाज का फीडबैक लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक में हिस्सा लेंगे। आज सुल्तानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लेंगे। एक्सप्रेसवे पर वायुसेना विमान उतारकर रिहर्सल करेगी। लखनऊ में आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 30 राज्यों के 600 शिल्पकार लेंगे हिस्सा। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को रेप केस में आज सजा सुनाएगी अदालत। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया था। मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसे, कहा लालच देकर वोट लिया। यूपी में अभी और गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी लोगों को जोड़ रही है। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव पर बरसे ओवैसी, कहा अखिलेश को इतिहास की जानकारी नहीं। मुरादाबाद की रैली में ओवैसी ने कहा कि कोई अंगूठा छाप अखिलेश को कुछ लिखकर दे देता है, वो तोते की तरह रट लेते हैं और बोल देते हैं। ओवैसी ने कहा भारत के टुकड़े जिन्ना ने कराए, ये अखिलेश नहीं जानते। अखिलेश को ओवैसी ने दी नसीहत, कहा कि भारत को तोड़ने वाले और पाकिस्तान को बनाने का नाम था जिन्ना। जिन्ना वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने किया अखिलेश यादव का बचाव, कहा आजादी दिलाने में जिन्ना का भी योगदान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले कि कुछ नेता अपना सीना चीरकर जिन्ना की तस्वीर दिखाएंगे और वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा दंगों को किया काबू, दबंगों को भेजा जेल। कासगंज मामले पर बोले ओवैसी, यूपी पुलिस ने मर्डर किया है अल्ताफ मुसलमान, इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। कासगंज मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, अब तक 5 पुलिस वाले सस्पेंड। कासगंज थाने में मौत पर गरमाई यूपी की सियासत। राहुल बोले योगी राज में मानवाधिकार खत्म, अखिलेश का वार, ठोको नीति चला रही है सरकार। कासगंज के थाने में संदिग्ध मौत के खिलाफ एएमयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में प्रियंका गांधी से मिली शाहजहांपुर की आशा कर्मचारी, सीएम के कार्यक्रम में पुलिस ने की थी मारपीट। मिशन यूपी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ में 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली करेंगे। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में एक्शन है। योगी सरकार ने डॉक्टर काफिल खान को किया बर्खास्त। डॉक्टर काफिल खान की बर्खास्तगी पर बोली प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राज्य के मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोनिया गांधी से मिले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। बुधवार को भी 3 घंटे हुई चर्चा। सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले गहलोत, पार्टी हाईकमान करेगा आखिरी फैसला। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में राजस्थान में 3 मंत्री हटाए जा सकते हैं। एक नेता को पद का फॉर्मूला लागू होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर सचिन पायलट ने कहा कि वेणुगोपाल से मिला था, उम्मीद है कि जल्द सब कुछ होगा। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतेगी बीजेपी, भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना, कहा उपचुनाव में हार और कांग्रेस के खिसकते जनाधार से बौखलाए कमलनाथ। सीएम शिवराज ने कहा है कि एमपी में दबंगों, गड़बड़ करने वाले का राज नहीं, जनता का राज चलेगा। गोवा में दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ऐलान, आपकी सरकार बनी तो भंडारी समुदाय का होगा सीएम, डिप्टी सीएम ईसाई समुदाय का। टेनिस खिलाड़ी और टीएमसी नेता लिएंडर पेस पहुंचे साउथ गोवा, मछुआरों की समस्याएं सुनी। बीएसएफ को ज्यादा पावर देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पास, विधानसभा में की गई निंदा। सीएम चन्नी बोले पंजाब की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को न बताएं राजनीतिक मुद्दा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। पंजाब विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास, पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा लाए प्रस्ताव।
पंजाब विधानसभा के बाहर अकाली दल ने चनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताया कांग्रेस की टीम भी। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने सीएम चरणजीत सिंह को अहंकारी बताया, कहा कि पहली बार ऐसा अहंकारी सीएम देखा। विक्रम मजीठिया ने कहा पंजाब में नकली डीएपी खाद बिक रही है, डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने कहा देश में पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्जा, प्रदेश की 24% इनकम सिर्फ ब्याज में जा रही है। सिद्धू का केंद्र सरकार पर तंज, कहा 20 सालों में कौन सी पॉलिसी आई जिससे किसानों को फायदा हुआ, कॉर्पोरेट के आगे गुलाम बनने की 100 स्कीम जरूर आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत पर तंज, जब पंजाब सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट घटा सकती है तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं। हिंदुत्व को लेकर विवादित किताब पर सलमान खुर्शीद ने दी सफाई, कहा सबको अपनी बात कहने का हक। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा, कहा कि हिंदुओं को बार बार चोट देना कांग्रेस की विचारधारा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद को ठहराया गलत, कहा राजनीतिक विचारधारा अलग बात, लेकिन आतंकी संगठन से हिंदुत्व की तुलना गलत। आज 4 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। साथ साथ नजर आए नितिन गडकरी और शरद पवार। मुंबई के कोऑपरेटिव बैंक के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में की शिरकत। आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी को पूरा सहयोग देगी सरकार। तजाकिस्तान के एनएसए नसरुल्लाह रहमत तंज ने से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराज शर्मा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन द्वारा भारतीय सीमा में अवैध कब्जा करने पर विदेश मंत्रालय की दो टूक, चीन के अनुचित दावों को कभी मंजूर नहीं करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर चलेंगी गाड़ियां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ महीनों में हो सकता है निवार। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया डीजीसीए का ईजीसीए। 198 तरह के काम अब डिजिटल माध्यम से होंगे। डीजीसीए के कामकाज को पेपरलेस करने के लिए ईजीसीए की शुरुआत की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब कामकाज की जटिलताएं दूर हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी, भारत ब्रॉडबैंड योजना के तहत दी गई सुविधा। करगिल में अगले साल 15 अगस्त तक हर घर में नल कनेक्शन होगा। लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत लगेगा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी बनाए गए अशोक जुनेजा, डीएम अवस्थी को पद से हटाया गया। एमपी के पूर्व सीएम रहे सुंदर लाल पटवा की जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। अब छोड़ हाल ही में कांग्रेस में हुए थे खेरा शामिल। 2015 में फजिल्का के ड्रग तस्करी से जुड़े मामले में खेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, संतोषजनक जवाब न मिलने पर गिरफ्तारी। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लिखा मौत का कोई जिम्मेदार नहीं। सूरत में 4 साल की बच्ची से बलात्कार के केस में दोषी को अंतिम सांस तक जेल की सजा। बच्ची से रेप के केस में सूरत सेशंस कोर्ट का सिर्फ 21 दिन में ऐतिहासिक फैसला, पुलिस ने महज 9 दिन में फाइल की थी चार्जशीट। लखनऊ में टेम्पररी महिला कर्मी से अश्लील हरकत करने पर सेक्शन इंचार्ज गिरफ्तार, प्रियंका गांधी बोली योगी सरकार की महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुली। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय आईडी के जरिए विदेश भेजने के मामले में 2 गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग से रेप केस में स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को सुनाई है 12 साल की सजा। 2016 में हुई थी घटना। अलीगढ़ पुलिस ने 22 लाख रुपयों की लूट का पर्दाफाश किया। धनीपुर मंडी में आड़ती के मुनीम के बेटे संग हड़प किए पैसे। मुनीम अजय ने 22 लाख की लूट का किया था ड्रामा, पुलिस की सख्ती के बाद घर से बरामद की गई रकम। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 7 गौ तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार, कई हथियार बरामद। दिल्ली के तीज हजारी कोर्ट के चैम्बर में मिला बार एसोसिएशन के कर्मचारी का शव, मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई। सोनीपत रेसलर हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कोच पवन की पत्नी सुजाता और साले को पकड़ा। सोनीपत में डबल मर्डर पर आक्रोश, गांव वालों ने पंचायत पर जल्द कार्रवाई करने को कहा। निशा हत्याकांड के आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित, पुलिस ने कहा जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी। निशा के पिता दयानंद का कोच पवन पर गंभीर आरोप, कहा कि मेरी बेटी का शोषण कर रहा था, उसका भी ब्रेन वॉश किया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग से रेप केस में 20 साल की सजा, 2020 में 15 साल की नाबालिग से हुई थी वारदात। हैदराबाद पुलिस और डीआरआई ने जब्त की 14 किलो सिफिडिन ड्रग, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 5 करोड़ से ज्यादा। हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में मारा गया छापा, फोटो फ्रेम में छिपा कर रखी गई थी ड्रग्स। इंटरनेशनल कुरियर एजेंसी के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जानी थी ड्रग्स, तमिलनाडु के आरोपियों की तलाश। मुंबई के गोरेगांव से पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की। हरियाणा के जिंद में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 400 ग्राम स्मैक बरामद। लुधियाना पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग पेडलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 1 क्विंटल ड्रग जब्त। वाशिम में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, एक शख्स पर हमला कर 5 लाख रुपए लूटने का आरोप। मुंबई के मानखुर्द इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग बुझाने के काम में जुटी। मुंबई में ताड़देव पुलिस स्टेशन के पास चलती कार में आग लगी, कोई हताहत नहीं। इंदौर के हाथीपाला इलाके में खिलौने की गोदाम में आग लगी, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के करकरडुबा मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग की 6ठी फ्लोर पर लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के सतना में पिकअप ट्रक में पलटने से 2 लोगों की मौत, 14 घायल।
असम के करीमगंज में छठ पूजा से लौटते वक्त हादसा हुआ। ट्रक और ऑटो रिक्शा में टक्कर में 10 लोगों की जान गई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 390 पर AQI। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक एयर लॉक की स्थिति, कई गुना तक बढ़ सकता है प्रदूषण। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने लिखा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री को लेटर पराली जलाने को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होने की वजह से पंजाब की पराली के धुएं का दिल्ली आने का सिलसिला जारी। दिल्ली में गुरुवार को प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 26% रिकॉर्ड दर्ज की। हरियाणा पंजाब में पराली जलाए जाने की 3,914 घटना दर्ज की गई। आसमान में छाए स्मॉग से दिल्ली में सर्दी बढ़ी। अधिकतम पारा सामान्य से 3 डिग्री कम। राजस्थान में अवैध ईंट भट्टों को लेकर सख्त NGT, वायु प्रदूषण अधिकारियों को लगाई फटकार। मुरादाबाद में प्रदूषण से लोगों को दिक्कत, पेड़ों और सड़कों पर छिड़का जा रहा है पानी। लखनऊ की गोमती नदी में जहरीला झाग नजर आया, तस्वीरें सामने आई। ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के वर्कर्स का दिल्ली में प्रदर्शन, शिक्षा के निजीकरण का विरोध किया। तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से अब तक 14 लोगों ने जान गंवाई, 237 मकान टूटे। भारी बारिश की वजह से चेन्नई में कई जगह वाटर लॉगिंग और बारिश होने के असर। चेन्नई में लगातार बारिश से हाईकोर्ट मेट्रो स्टेशन के आसपास भरा पानी, तेज आंधी में कई जगह उखड़े पेड़। भारी बारिश के बाद चेन्नई में 11 और पुडुचेरी में 2 NDRF की टीमों को तैनात किया गया। 5 अतिरिक्त टीमों को अलर्ट पर रखा गया। राहुल गांधी ने चेन्नई में लगातार हो रही बारिश पर चिंता जाहिर की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने को कहा। पुडुचेरी में भी भारी बारिश से कई इलाकों में जल भरा हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश के बाद जल जमाव, घरों में घुसा पानी। अंबाला में 15 नवंबर को 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का फैसला। अंबाला के पेट्रोल पंप मालिकों की मांग, हरियाणा सरकार भी पंजाब सरकार के बराबर कम करे वैट। 100 साल बाद भारत लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। 13 नवंबर को पहुंचेगी लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़, हाथरस में जोरदार स्वागत। अयोध्या में पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के लिए तैयारियां शुरू हुई, सड़कों को किया जा रहा है दुरुस्त। देहरादून में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव की शुरुआत की गई, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। दिल्ली में 100 देशों के डिप्लोमैट्स और एम्बेसडर्स ने लिया मेडिटेशन प्रोग्राम में हिस्सा। पद्मश्री अवार्ड विजेता रामचंद्र मांझी का पटना लौटने पर स्वागत किया गया। 30 बरस की मेहनत पर लगी मुहर। हरियाणा के सीएम ने किया नाटक मंचन का उद्घाटन। 1857 का संग्राम, हरियाणा के वीरों के नाम का मंचन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठक में बोले मनसुख मांडविया, कोरोना की लड़ाई अब निर्णायक चरण में। भारतीय जीनोमिक्स से कंसोर्टियम का बयान, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब भी चिंता का विषय। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, इस महीने सभी को लग जाएगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर इस महीने पहली डोज का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो फरवरी तक सभी को लग जाएगी दूसरी डोज। मिजोरम सरकार का फैसला, म्यांमार के शरणार्थियों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। देश भर में एक दिन में कोरोना के 13,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। 24 घंटे में 340 लोगों की जान भी गई। केरल में कोरोना के 7,224 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 47 लोगों ने जान गंवाई। तमिलनाडु में कोरोना के 820 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 367 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 286 नए केस आए हैं। बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 286 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 7 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में 15 नवंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज, सैनिटाइजेशन का काम जारी। कानपुर में जीका वायरस से अब तक 108 मामले सामने आ चुके हैं। 17 लोग रिकवर भी हुए हैं। ग्वालियर में कम हो रहे हैं डेंगू के मामले, रोज 100 से कम मिल रहे हैं केस। अब तक कुल डेंगू के 2000 केस। त्रिपुरा में इस साल 10 नवंबर तक डेंगू के 255 मामले सामने आए, पिछले साल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा। TLP के आगे झुके पाकिस्तान के PM इमरान खान, आतंकवादियों की लिस्ट से हटाया गया TLP चीफ साद हुसैन रिजवी का नाम। अफगानिस्तान के हालात पर पाकिस्तान में बैठक, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विश्व से मांगी आर्थिक मदद। भारत की बुलाई बैठक में पाकिस्तान के शामिल नहीं होने पर विदेश मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान को लेकर उनका रवैया दर्शाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत सालों से कह रहा है अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए और मदद कर भी रहा है, कुछ महीनों में आई है दिक्कतें। तालिबान के आदेश के बाद काबुल में ऐतिहासिक सिनेमाघर, एरियाना समेत कई हॉल बंद किए गए। स्पेसएक्स रॉकेट पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सफर में लगे 21 घंटे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में SpaceX के अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत हुआ, मिलकर खिंचवाई तस्वीर। भारतीय मूल के राजाचारी हैं SpaceX मिशन के कमांडर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन, गोल्डन गेट ब्रिज पर जमा हुए लोग। रूसी फाइटर प्लेन ने बेलारूस बॉर्डर के करीब की एक्सरसाइज, प्रवासियों के कैंपों में मचा हड़कंप। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर टेंशन, प्रवासियों का समूह बेलारूस से पोलैंड में घुसा। यूरोपीय संघ के नेताओं ने बेलारूस के राष्ट्रपति पर आरोप लगाए, बोले बेलारूस प्रवासी संकट का निर्माण कर रहा है। रूस के UN एम्बेसडर ने जताई असहमति, बोले कि प्रवासी हर समय बेलारूस आते रहे हैं। अलबामा में दुनिया का सबसे प्रीमेच्योर सर्वाइवर बेबी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। पिछले साल हुआ था कार्टिस मिन्स के नाम से इस बच्चे का जन्म। पैदा होने के बाद सिर्फ 420 ग्राम का वजन था।
महिला ने इस बच्चे को सिर्फ 21 हफ्ते में दिया था जन्म। 3 महीने तक वेंटिलेटर पर रखा गया था बच्चा। चिली में 13,000 से अधिक फायर आर्म्स को नष्ट किया गया। चिली में निजी हथियारों को अपराधियों के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए अभियान चलाया गया। चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि अब तक 2,70,000 से ज्यादा वेपन नष्ट किए गए। रोड आइलैंड में एक शख्स ने 89 साल की उम्र में ली डॉक्टरेट की डिग्री। ब्राउन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में की पीएचडी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम ऑस्ट्रेलिया। रविवार को न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी मौके पर किया कमाल। मैथ्यू वेड ने 19वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। मैथ्यू वेड ने सिर्फ 17 गेंदों पर बनाए नाबाद 41 रन। शानदार पारी के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 67 और फखर जमान ने खेली 55 रनों की पारी। पाकिस्तान ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी की। 4 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया टारगेट। वार्नर ने बनाए 49 रन। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मानी चूक। कहा मैथ्यू वेड का कैच नहीं छूटा होता तो नतीजा अलग होता। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने खेली शानदार पारी। 34 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 39 रन बनाए। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज 2500 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने बाबर आजम ने अपनी 62वीं पारी में बनाया रिकॉर्ड। विराट कोहली ने खेली थी 68 इनिंग। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार भी नहीं जीता है T20 वर्ल्ड कप। दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी कंगारू टीम। न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। विश्व कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका। हाथ में चोट लगने की वजह से डेवोन कोनवे टीम से बाहर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे टीम इंडिया की कप्तान होंगे। तेलंगाना में कपड़े की दुकान में घुसी ओवर स्पीड बाइक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कर्नाटक के शिवमोगा में चलती ट्रेन से गिरी महिला। सुरक्षा बलों ने बचाया। हादसे में बाल बाल बची जान। बरेली में यूपी पुलिस की शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई। दिव्यांग शख्स पर लाठियां भांजी। दोनों सिपाही सस्पेंड। ग्वालियर में किश्त नहीं जमा करने पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी गाड़ी जब्त करने पहुंचे तो मालिक ने कार में लगा दी आग। सचिन तेंदुलकर ने पत्नी अंजलि के जन्मदिन पर लिया गुजराती खाने का स्वाद। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। कैटरीना कैफ की डांस प्रैक्टिस का दिखा तूफानी अंदाज। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आमिर खान ने नन्हे फैन के साथ खिंचवाई फोटो। फैंस ने की जमकर तारीफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।